प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं बल्कि अदर स्टेट का टूर कर रहे हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ने कल फिल्म सिटी यानी मुंबई में सत्संग किया। और जब भी बाबा जी का सत्संग होता है, काफ़ी जो संगत होती है बाबा जी का सत्संग सुनने आती है। तो सात संगत जी, कल बाबा जी ने सत्संग फरमाया और बानी जो ली गई थी, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। सात संगत जी, ये जो बानी है तुलसी साहिब की है। इसमें बाबा जी ने समझाया कि ये बानी जो है तुलसी साहिब जी ने क्यों ली थी। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि तुलसी साहिब ने ये बानी जो लिखी थी वह एक शक्ति को समझाने के लिए लिखी है कि जब तक हम उस मालिक को कैसे पा सकते हैं, उस मालिक को पाने के लिए हमें दिल का हुजरा जो है साफ करना होगा। दुनिया की बातों को भूलकर हमें उस मालिक को पाने के लिए अपना दिल का हुजरा साफ करना होगा। जब तक हमारे मन में मैल है, इस दुनिया के विषय विकारों में हम सोच रखते हैं, तो हम उस मालिक को नहीं पाल सकते। बाबा जी ने कहा कि हम इस दुनिया में आ गए हैं, हमारे लिए क्या ज़रूरी है? खाने के लिए 2 रोटी और एक बेड और कुछ कपड़े। लेकिन जो आदमी है वो इतना इसमें हो गया है कि वह हमेशा यही सोचता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमाएं। सात संगत जी, जैसा कि बाबा जी ने समझाया कि जब ये दुनिया बनी थी तब उस दुनिया में सतगुरु ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम दोबारा उनके पास आ सके। लेकिन हम मालिक के इस दुनिया को भूल गए हैं। हम जो बनावटी दुनिया है, जो हमारा किराए का मकान है, उसमें इतने खो गए हैं कि सच्चे मालिक को तो हम याद नहीं रखते। बाबा जी ने कहा, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसे सब याद आता है, लेकिन जब वह इससे बाहर निकलता है तो वह सब कुछ भूल जाता है कि मैंने उस सच्चे प्रीतम से क्या वादे किए हैं। सात संगत जी, बाबा जी ने कहा कि ये दुनिया जो है, दुनिया का मेन काम क्या है? हमें इस दुनिया में क्यों आना पड़ता है बार बार? क्योंकि हमारे मन में मोह लालच जो है इस दुनिया का, वो ख़त्म नहीं हो रहा, कभी ख़त्म नहीं होता। बाबा जी ने मुंबई में जो सत्संग किया था उसमें लाखों जो है संगत बाबा जी का सत्संग सुनने आई। बाबा जी हमेशा ही समझाते हैं कि मैं हमेशा ही सत्संग में यही समझाता हूँ कि इस दुनिया में जो है जितने आप मोह ममता में फंसेंगे, फंसे ही जाएंगे। और हमें तो इस मोह ममता से ऊपर उठकर उस सच्चे प्रीतम की इतनी लगन लगानी है ताकि हम उस पा सके। लेकिन ये लगन कैसे लगेगी? भजन सिमरन के जरिए। जब से सृष्टि बनी है ये शब्द की कमाई चली आ रही है। सत्संग जी, बाबा जी ने समझाया कि तुलसी साहब जो थे वह बहुत ही पहुँचे रूह थे, और जब उन्होंने मालिक के रास्ते पे चलने का फैसला किया तो वह सब कुछ भूल गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था सिर्फ मालिक के अलावा। और सत्संग जी, उन्होंने अपने मन में जितने भी मोह ममता सबको त्याग दिया। तो सत्संग जी, बाबा जी कहते हैं हमें भी उनके जैसे बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस सच्चे प्रीतम को पाना है उसके लिए उस तड़प को हमें जगाना पड़ेगा। बाबा जी कहते हैं आज हम देख रहे हैं हमारे पास कितनी सुविधा है, लेकिन उस प्रीतम प्यारे के लिए हम अपनी 24 घंटे में जो है 2 मिनट भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हम इस काल के चक्कर में ऐसे फंसे जा रहे हैं कि इससे बाहर निकलना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। बाबा जी कहते हैं मैं संगत को जब भी सत्संग होता है यही समझाता हूँ कि उस नाम की कमाई कीजिए। उस मालिक के घर में सिर्फ आपकी नाम की कमाई देखी जाएगी। कितने भी दौलत है और कितने भी शोहरत है, ये आपका कोई भी काम नहीं आएगा। काम आएगा तो वह नाम की कमाई है। सत्संगत जी, बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर हमने नाम दान लेकर उसकी कमाई ना की तो हमारा इस नाम दान लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि संगत जब सत्संग में होती है तब उनको ये बातें याद होती है, लेकिन जैसे ही वह संगत बाहर
चली जाती है, अपनी दुनिया में ऐसी खो जाती है, मोह माया में मेरी तेरी में फंस जाती है। ये बाल बच्चे हमें इसलिए दिए गए हैं क्या कि हम इनमें फंसे रहें और हमें जो है भजन सिमरन का ध्यान ही रहे। बाबा जी बड़े प्यार से समझाते हैं कि मालिक हमेशा कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं कहता। जब भी हमारे साथ कुछ होता है तो हमारे कर्मों का चक्कर है। तो बाबा जी कहते हैं जब तक हम अपने मन को उस मालिक के काबिल नहीं बनाएंगे तब तक उस मालिक को नहीं पा सकते। उस मालिक को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? भजन सिमरन करना होगा। और भजन सिमरन की ताकत ही हमें अपने सतगुरु को हमेशा हमारे साथ जोड़ती है। बाबा जी कहते हैं कि जो आपको नाम की कमाई दी गई है उसे ज़रूर कीजिए। बाबा जी कहते हैं कि तुलसी साहब हमेशा ही उस मालिक को याद करते हैं और वह अपनी वाणी में भी यही कहना चाहते हैं कि उस प्रीतम को प्यारे को पाने के लिए हमें इस दुनिया में जितने भी विषय विकार है सबको ऊपर उठना होगा और उस प्रीतम को पाने के लिए अपने मन में जो तड़प होगी वह करनी होगी। लेकिन इंसान को पता है कि ये काम गलत है, लेकिन वो फिर भी क्यों करता है और मोह माया में इतना फंस गया है कि उसमें बाहर निकलने के लिए उसे बाहर भी नहीं निकल पाता। बाहर वही निकलता है जो मालिक का प्यारा होता है। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही जब भी सत्संग फरमाते हैं तो संगत की आंखों में आंसू आने लग पड़ते हैं। तो साथ संगत जी बाबा जी बड़े प्रेम से जो है संगत को हमेशा ही यही कहते हैं कि उस मालिक की कमाई करो। उस मालिक के लिए क्या क्या करना होगा, उस मालिक को पाने के लिए हमें उस मालिक को पाना जो है उसके लिए अपने मन का त्याग कीजिए। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 घंटे उस सिमरन के लिए दीजिए। बाबा जी कहते हैं कि जो इस मालिक को समय देगा मालिक हमेशा उसके साथ होगा। साथ संगत जी, बाबा जी हमेशा ही ये फरमाते हैं कि मोह माया में फंसकर हम इतने धंसे जा रहे हैं कि इस दुनिया में आने का हमारा मेन मकसद क्या है वह भूल गए हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमें इस सृष्टि में आने से पहले उस मालिक ने हमें ये समझाया था कि उस प्रभु की भक्ति कीजिए। और साथ संगत जी जितने भी ऋषि मुनि आए, जितने भी अवतार आए, उन्होंने उदाहरण देकर इस दुनिया में आए और हमें भक्ति का मार्ग बतलाया, लेकिन हम उनसे कुछ भी सीख नहीं पाते। हम उनको जो है पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन वो क्यों आए थे और क्या मकसद था उनका हम ये भूल कर बैठ गए हैं। साधु संतों ने भी कितनी कितनी बार हमें यही समझाया है कि शब्द की कमाई करो। जब से सृष्टि बनी है ये शब्द की कमाई चल रही है, लेकिन हम उसकी कमाई कर नहीं पाते और हमें लगता है कि हमने नामदान ले लिया यही काफ़ी है। बाबा जी कहते हैं जब तक आप उस नाम की कमाई नहीं करेंगे तो आप इस सचखंड के भागीदारी कैसे बनेंगे। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल पाना पड़ेगा, उसके आगे ही हमें दोबारा जन्म लेना होगा। और इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो क्या करना होगा वो है नाम की कमाई। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमें उस प्रीतम को पाने के लिए जो तड़प है उसे बढ़ाना होगा। साथ संगत जी, बाबा जी जब भी सत्संग करते हैं तो काफ़ी संगत जो है बाबा जी का सत्संग सुनने आते हैं और एकदम पंडाल में खामोशी छाई होती है। तो साथ संगत जी, बाबा जी अपने सत्संग के बाद हमेशा यही कहते हैं कि उस मालिक के घर में, उस नानक के घर में केवल नाम की कमाई चलेगी। तो बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत को नाम की कमाई के लिए कहते हैं। तो साथ संगत जी, हमें भी नाम की कमाई करनी होगी। एक सत्संगी होकर अगर हमने नाम की कमाई ना की तो हमारा नामदान लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए बाबा जी अपने साफ साफ शब्दों में ये कहते हैं कि मरने जीते जी हमें नाम की कमाई कर लो। अगर नाम की कमाई की गई होगी तो हमें इस दुनिया को छोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि जो इस दुनिया में जन्मा है उसने एक ना एक दिन मरना है। तो जो इस दुनिया में
पहले से ही मोह माया त्याग देगा, उसे ये शरीर छोड़ने में आसानी होगी। तो जो नहीं छोड़ पाया उसे ये शरीर छोड़ने में भी मुश्किल होगी। तो साध संगत जी, हमें बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही नाम की कमाई करनी होगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ प्यार भरी राधा स्वामी जी।